रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों का एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में। उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, इसलिए हर कोई उनकी कहानी को अपने शब्दों में जानना चाहता है। ऊंचाइयों को छूने वाले उद्योगपति रतन टाटा आखिर कैसे हुए लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध? रतन टाटा के जीवन के कुछ ऐसे ही पहलुओं पर आज हम नज़र डालेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिनको नवजभाई टाटा ने गोद लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नवजभाई टाटा के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गईं। जब रतन टाटा 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी टाटा 7 साल के थे, तो उनके माता पिता सन 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण दोनों भाइयों को अलग अलग होना पड़ा। आपको बता दें कि रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिनका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा की शिक्षा। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई कैंपेन स्कूल मुंबई से हुई थी। जॉन कैनन स्कूल से उन्होंने वास्तुकला में बीएससी की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए। कार्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने सन 1962 में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान रतन टाटा को एक अमेरिकी लड़की से प्यार हो गया। कुछ साल पहले बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में रतन टाटा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताई थीं। उन्होंने बताया था कि उन्हें जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ है, लेकिन चारों बार हालात कुछ ऐसे बने कि किसी न किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा हुआ कि उनकी शादी नहीं हो सकी, अगर होती तो हालत ज़्यादा कठिन हो जाते। रतन टाटा के मुताबिक जब वह अमेरिका में रह रहे थे तो उन्हें एक अमेरिकी लड़की से प्यार हुआ था। वह इस मामले में काफ़ी गंभीर थे और उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने के कारण रतन टाटा को भारत आना पड़ा। रतन टाटा ने सोचा या तो वो अमेरिका चले जाएंगे या उनकी गर्लफ्रेंड भारत आ जाएगी, लेकिन 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया, जिसके कारण उनकी प्रेमिका वहीं रह गई। फिर हालात ऐसे बने कि उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। आगे चल के रतन टाटा का नाम सिमी ग्रेवाल के साथ भी जुड़ा, लेकिन दोनों शादी नहीं कर पाए। रतन टाटा के करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने भारत आने से पहले कैलिफोर्निया में काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देखकर अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर इंडिया आना पड़ा। इंडिया में उन्होंने सबसे पहले IBM के साथ काम किया, लेकिन JRD टाटा को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया, और यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया, जिसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ते चले गए। 1981 में उन्हें टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई हो। ऐसा लग रहा था मानो आसमान पर सिर्फ रतन टाटा का नाम लिखा है। जिसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। वर्ष 1998 में टाटा ने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की, जिसका नाम टाटा इंडिका था। इसके बाद टाटा ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस को तैयार किया, जिसके बाद भारतीय उद्योग की लिस्ट में टाटा का नाम दर्ज हो गया। टाटा ग्रुप आज 100 कंपनियों के साथ पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील कंपनियां, कार और हवाई जहाज शामिल हैं। रतन टाटा का काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए कर्मचारी उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टाटा ग्रुप में काम करना किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं। टाटा ग्रुप की कंपनियों और टाटा चैरिटी ने 2010 में एक कार्यकारी केंद्र की स्थापना के लिए बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया था। यह किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को बुलंदियों पर पहुंचाया, बल्कि परोपकार और दान के मामले में भी वो देश के बाकी कारोबारियों से काफी आगे हैं।